जय मसीह की अपने संपूर्ण प्रिय दर्शकों को इस कार्यक्रम में हम स्वागत करना चाहते हैं, जिसे नियति के साथ जुड़ने वाली महिलाएं कहा जाता है। ये कार्यक्रम विशेष रूप से हमारे जितने भी महिलाएं हैं कलीसिया में, हम सभी लोग मिलजुल कर इस कार्यक्रम के द्वारा यहाँ पर जो भी शिक्षाएं दी जाती है, इस शिक्षाओं में हम लगातार आगे बढ़े चलें, क्योंकि बाइबल हमें ये बताता है कि हमें आगे बढ़ना है। हमारा जो आत्मिक जीवन है वो एक शारीरिक जीवन के हिसाब से हमें भी, जैसा एक शरीर लगातार अपने उम्र में बढ़ता रहता है, परिपक्व होता जाता है, उसी तरह आत्मिक क्षेत्र में भी हमें बढ़ना चाहिए। तो हम आप सभी लोगों को एक बार फिर धन्यवाद करना चाहते हैं, अपना आभार व्यक्त करना चाहते हैं। लगातार हमें आपकी प्रतिक्रिया प्राप्त हो रही है, जिस तरह से आप हमें किस प्रकार से आशीषित हुए इस कार्यक्रम से लगातार हमें बताते आ रहे हैं। कई सारे हमारे प्रिय दर्शकों ने अपने प्रार्थना के निवेदनों को भी हमारे पास में पहुंचाया है। हम आपको ये भी आश्वासन देना चाहते हैं कि हम लगातार आपकी प्रार्थना के निवेदन के लिए भी हम प्रार्थना कर रहे हैं। तो आइए हम आज की इस अलग कड़ी में हम आप सभी लोगों का एक बार फिर स्वागत करते हुए, हमारे बीच में आज फिर मंदिरा जी हैं, हम उनका स्वागत करते हैं, और फिर सुशीला जी, हम उनको भी इस कार्यक्रम में एक बार फिर स्वागत करते हैं। और फिर एक बार हम एक नई कड़ी के द्वारा आप सभी के सामने उपस्थित है, एक और नए शीर्षक के साथ। जी, तो मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत ही आशीषित हुआ हूँ इस प्रोग्राम से, और मैं हर दिन जो भी हम यहाँ पर सीख रहे हैं उसे अपने जीवन पे लागू करने की कोशिश कर रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल जी, तो मैं आज बहुत उत्साहित हूँ कि आज हमारा जो विषय है वो क्या है, चर्चा का वो क्या है, हम किस विषय पर आज के दिन हम सीखने जा रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से हम लोग सीखते आ रहे हैं, यद्यपि सीखने का मतलब है कि ये कई सालों तक भी लग जाता है। जैसा हम यहाँ से कहते हैं, हम यहाँ से बोलते हैं, बहुत ही आसानी के साथ एकदम से वो नहीं हो जाता। एक मसीह जीवन ऐसा है जो कई सालों लग जाता है एक के ऊपर एक वो बनने के लिए। जैसा कि एक घर का निर्माण हो जाता है, जैसे कि हम एक नींव के ऊपर दूसरा ईंट या पत्थर जो कुछ भी हम रखते हैं, उसी तरह से हमारा मसीह जीवन भी एक के ऊपर, एक सिद्धांत के ऊपर, परमेश्वर के वचन के आधारित के ऊपर हमारा जीवन भी हम बनाते जाते हैं। तो हम आज के दिन एक और विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। हमने पिछले सप्ताह चर्चा किया था कि किस तरह एक मसीह को क्षमा देना चाहिए, एक क्षमा देने वाला मसीह बनना चाहिए। और हम लोगों ने ये सीखा कि क्षमा देने का जो भी कार्य है वो सिर्फ एक ऑप्शंस नहीं है या एक चुनने वाली वस्तु नहीं है, लेकिन ये परमेश्वर की आदेश है। तो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना हर एक मसीह का सबसे पहला कर्तव्य है, क्योंकि परमेश्वर उसी को आशीष देते हैं जो उनके आदेशों को पालन करेंगे। तो आज हम अगले एक और विषय पर हम आज चर्चा करेंगे। आज का हमारा विषय है कि कैसे एक मसीही को धीरजवान होना है, कैसे एक मसीह को सहनशील होकर के आगे बढ़ना है। यद्यपि ये जो विषय आज के दिन हम चर्चा करने जा रहे हैं ये भी थोड़ा मुश्किल भरा विषय है। तो आपसे मैं दोनों से ये जानना चाहूँगी कि धीरज धरना, धीरज करना, धीरजी होना या सहनशील होना, इसके बारे में, इसके विषय पर आप क्या सोचते हैं? जी बिल्कुल, धीरज होना ये बहुत ही मुश्किल कार्य है, इसे हर कोई नहीं कर पाएगा। जी, और ख़ासकर जिस संसार में हम जी रहे हैं अभी, ये तो बहुत ही मुश्किल है। मैं सहमत हूँ। ये मुश्किल भरा कार्य तो ज़रूर है, क्योंकि धीरजी होना ये एक बहुत बड़ी एक जीवन की एक फल है। पवित्र आत्मा का जो फल है उसमें से एक है धीरजवान होना या धीरजवंत होना या धैर्यवान होना या सहनशील होकर के लगे रहना। लेकिन असंभव भी नहीं है। जैसा हम लोगों ने पिछले सप्ताह देखा कि कोई भी असंभव कार्य
हमारे जो मनुष्य नहीं कर पाएगा वो परमेश्वर हमको कभी करने के लिए नहीं बोलेंगे। उन्होंने उसके लिए सभी उपाय और रास्ते खोल दिए हैं। उन्होंने परम पवित्र आत्मा परमेश्वर को हमारे जीवन पर इसीलिए उंडेल दिया ताकि हम एक विजयी मसीह जीवन जी पाएँ, और उसके साथ ही ये सभी जो भी उनके आदेश है वो आदेश पालन करने में हम सक्षम हो जाएं। तो मैं आप दोनों में से दोनों को ही ये पूछना चाहूँगी कि कोई भी एक ऐसी घटना जिसके बारे में आप बता पाएंगे कि जहाँ आप धीरजी होने से चूक गए हो, या आपको ये लगता था कि आपको धीरजवान होना है फिर भी आप उस पर गिर गए हो, या जो आप सोच रहे थे कि मुझे ये नहीं करना है, मुझे धीरजवंत होना है, फिर भी आप वो नहीं कर पाए। कोई एक ऐसी घटना हो तो आप में से कोई शेयर कर सकते हैं, साझा कर सकते हैं हमारे साथ। जी, मैं बताना चाहूँगी कि हम महिलाएं नॉर्मली क्या होता है कि हमें शॉपिंग करना बहुत पसंद है। बिल्कुल। पहले तो हम दुकान पे जाके शॉपिंग करते थे तो हमें पता होता था कि मतलब मेरा कहने का मतलब है कि हम रेगुलरली नहीं जाते थे दुकान वगैरह, शॉपिंग मॉल। जी जी। हफ्ते में एक बार या फिर कोई तो महीने में एक बार जाते थे। जी। लेकिन अभी जब ये ऑनलाइन शॉपिंग बहुत फेमस हो गया है तो एक समस्या क्या खड़ी हो गई कि हम नॉर्मली वो देखते रहते हैं मोबाइल पर। अच्छा। हर समय तो नहीं, लेकिन नोटिफिकेशंस वगैरह आते हैं। अगर हम किसी ऐप से या फिर दुकान से अगर हम कुछ खरीदे तो बाद में वो लोग क्या करते हैं कि हम लोगों को मैसेज भेजते हैं, नोटिफिकेशन। हाँ, बार बार वो नोटिफिकेशन भेजता है कि ये नया आ गया है, आप इसको खरीदो। और अभी तो ये एडवांस वर्ल्ड में क्या होता है कि वो लोग फोटो के साथ ही भेजते हैं, रुपीस वगैरह सब कुछ। हाँ जी। तो मैं बहुत ट्राई कर रही हूँ पिछले कई महीनों से या फिर पिछले कई सालों से कि ये शॉपिंग वगैरह थोड़ा कम करूँ, लेकिन तो इसका मतलब ये है कि आप लगातार उसे देख करके आप सामान मंगाती रहती हैं ऑनलाइन। जी, उतना लगातार तो नहीं, मैं कंट्रोल कर रही हूँ, लेकिन बहुत बार मैं अपना पेशेंस खो देती हूँ और मैं फिर से ऑर्डर कर लेती हूँ। अच्छा, तो इस तरह से आप अपने धीरज होने से आपने जो निर्णय किया है उस निर्णय में आप लगातार बने रहने से आप चूक जाती हैं। कभी कभी चूक जाती हूँ, लेकिन फिर मुझे रियलाइज होता है और फिर मैं ट्राई कर रही हूँ। अच्छा, ठीक है। तो आपका कुछ ऐसा कोई भी घटना हो जो आप मुझसे, हमारे दर्शकों से भी आप साझा करना चाहेंगे? जी बिल्कुल। मुझे एक्चुअल में जब हम दोस्त लोग कहीं जाते हैं रेडी होके, तो मेरा दोस्त कैसा है, वो 5 मिनट बोल के पूरा आधा घंटा 1 घंटा लगाते हैं रेडी होने में। तो मैं तैयार होने में तैयार होने में इतना टाइम लगाता है और मुझे वेट करना बिल्कुल ही पसंद नहीं है। अच्छा। तो मैं उसको बोलती रहती हूँ जल्दी कर, लेकिन वो बोलता है कि 5 मिनट। तो मुझे इसमें बहुत गुस्सा आता है और मुझे वो धीरज करना वो नहीं आता। तो कभी कभार मैं क्या करती हूँ, उसको छोड़ के चली जाती हूँ। तो फिर वो आगे वाले समय में फिर वो कम नहीं करता अपने समय का, उसका आदत ही वैसा है। उसका आदत ही वैसा है। तो मैंने एक बार क्या किया, उसको मैंने छोड़ के चला गया, तो वो बाद में गुस्सा हो गया। अच्छा। फिर भी वो नहीं, वो वैसा ही है कि उसका आदत ही वैसा है। वो सुधर नहीं गया, उसका वही 5 मिनट बोल करके वो लगातार। तो मैंने इसमें क्या सीखा कि धीरज तो करना ही है, वो तो नहीं सुधरेगा, लेकिन मुझे ही धीरज करना है। सही बात है। तो आपने हमें एक अच्छा सा संदेश दिया है, हमारे दर्शकों को भी। शायद आप में से कई सारे लोग भी हंस रहे होंगे, लेकिन ये बहुत ही पते की बात है, बहुत ही सोचने वाली बात है कि धीरजवंत होना परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। बाइबल ये बताता है कि पवित्र आत्मा के कई सारे फलों में से एक फल है धीरजवंत होना, पेशेंट होना। मुझ में भी कई सारी कमियां, स्पेशली ये जो धीरजवंत होने की जो क्षेत्र है उस पर कभी कभी मैं प्रार्थना करती हूँ। कई सारे ऐसी प्रार्थनाएं जो अब तक सुनवाई नहीं हुई है, तो मैं कभी कभी निराश भी हो जाती हूँ। तो फिर मैं प्रार्थना करती हूँ, तो फिर अगले दिन मैं फिर क्या हो जाती हूँ, मतलब वो नैराश्य फिर मेरे मन में आ जाता है। फिर मैं बोलने लगती हूँ क्या हो गया, मैं तो प्रार्थना किया था, मेरा प्रार्थना का सुनवाई नहीं हुआ। तो उस वक्त मेरे हस्बैंड मुझ पर चिल्लाते हैं, वो डांटते, वो कहते हैं कि तुम्हारा पेशेंस कहाँ पर है, तुम्हारा धीरज कहाँ पर है। कल प्रार्थना किया था, प्रार्थना किया का मतलब है कि उसमें समय लगेगा। कई सारी ऐसी प्रार्थनाएं होती है जिनका उत्तर इमीडिएटली उसी क्षण मिल जाता है, तो कई सारी ऐसी प्रार्थना भी होती है जिनके लिए परमेश्वर समय लेते हैं, उनका एक नियुक्त समय हो जाता है। तो मेरे पास ये जो पेशेंस है, ये जो धैर्यवान होने का ये जो एक फल है, उसका बहुत ही कमी मुझ में अपने में ही नज़र आती है। क्योंकि अभी मैंने कहा तो कुछ थोड़ी सी देर के बाद अगर वो नहीं हुआ तो फिर
मुझे गुस्सा आने लगता है। जैसा कि मैं मेरा बेटे के ऊपर भी मैं चिल्लाती रहती हूँ और मैं उसको बोलती हूँ कि तू ज़्यादा मोबाइल फ़ोन देख रहा है, तो फ़ोन उधर में रख करके तू पढ़ाई कर। तो मैं उसको ज़्यादा समय नहीं देती हूँ। मतलब क्या हो जाता है कि मैं अभी 1 मिनट पहले मैं उसको बात किया हूँ कि तुम मोबाइल फ़ोन उधर में रख करके पढ़ाई करो, क्यों मोबाइल फ़ोन देख रहा है। तो इमीडिएटली तत्क्षण उसके तत्काल ही कम से कम 1 मिनट भी शायद गया होता है, मैं उसके कमरे का वो दरवाज़ा को मैं खोल करके उसको देखती हूँ कि वो मोबाइल फ़ोन रखा कि नहीं। फिर वो मेरे ऊपर चिल्लाने लगता है कि अब आपने अभी मुझे किया, थोड़ा सा टाइम दे दो, रख रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि मैं रखूँगा ना, मैं आपकी बातों को मान लूँगा, आज्ञा पालन करूँगा, लेकिन थोड़ा समय दे दो। क्या आप अभी 1 मिनट पहले आपने कहा है, फिर 1 मिनट बाद आप आकर के यहाँ पर चिल्लाने लगती है। तो कभी कभी मेरा हस्बैंड भी मुझ पर गुस्सा हो जाते हैं, कहते हैं कि तुम्हारे पास धीरज तो है ही नहीं, थोड़ा पेशेंटली काम करो, थोड़ा सब्र रखो, थोड़ा सब्र रखो, क्योंकि कई सारे कार्य सब्र रखने से ही मिलती है। तो ये एक पवित्र आत्मा परमेश्वर का एक फल है जो हम में होना बहुत ही ज़रूरी है। मैं भी सीख रही हूँ इन दिनों में। मैं प्रभु से यही प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु मुझ में ये जो सब्र करने का, ये जो धैर्यवान होने का जो फल है वो मुझ में आप डाल दें, इसमें बढ़ने में मुझे आप मदद करें। क्योंकि इस तरह तो मैं, अगर मेरे पास सब्र नहीं है, मुझे अभी का अभी वो चीज़ चाहिए, अभी का अभी मुझे ये करना है, अभी का अभी मुझे मेरा प्रार्थना का उत्तर आना है, तो इसका मतलब तो ये तो एक धैर्यवान जीवन तो होता ही नहीं है। क्योंकि बाइबल ये भी कहता है कि कलेश के समय, ट्रिब्यूलेशन के जो समय होता है, सतावट का जो समय होता है, उसमें भी हमें धीरजवान होना चाहिए। अगर हम धीरजवान नहीं होते हैं तो उस वक्त बहुत ही मुश्किल हो जाएगी। जी बिल्कुल। सब्र करना या स्थिर रहना या धीरजवंत होना, ये आसान बात तो नहीं है, आसान बात नहीं, लेकिन बाइबल हमें बताता है कि कलेश में भी क्या होना है, हमें स्थिर रहना है। मान लीजिए कि जैसा कि हम लोग सुन रहे थे चीन देश की कई सारी कलीसियाओं की घटनाओं को, लोग ऐसे बताते हैं, प्रचारक लोग ऐसे कहते हैं कि वहाँ पर सरकार का छापा कब पड़ेगा कोई पता नहीं। एनी टाइम उनको ये तैयार रहना होगा कि जब कभी भी पुलिस आ जाएगी तो उनको पकड़ कर ले जाएगी। तो वो हर समय ये विचार को अपने मन पर रख करके वो तैयार रहते हैं कि कभी भी पुलिस आकर के मुझे पकड़ करके ले जा सकता है, कभी भी मुझे मार दिया जा सकता है, कभी भी मेरी पिटाई हो सकती है, उसका कोई ये गारंटी नहीं कि आज तो ठीक है, कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं। तो परिवार के हर सदस्य, जब पुलिस पति को पकड़ करके ले जाता है, तो मैंने ऐसा सुना है कि पति पत्नी से कहता है कि तुम सब्र रखो और ये मत सोचना कि मैं लौट करके वापस जिंदा आ जाऊंगा। जिंदा अगर आ गया तो ये प्रभु की कृपा है, उन्होंने मुझे जीवन दिया है तो मैं आ जाऊंगा। अगर मैं नहीं आया भी तो तुम धीरज धरकर सब्र करके रहना कि मुझे प्रभु ने अपने राज्य के लिए मेरा इस्तेमाल किया, मुझे एक शहीद होने का एक दर्जा उन्होंने दिया। तो इस तरह से वहाँ के जो भी परिवार है वो अपने आप को तैयार करते हैं। तो मुझे ये लगता है कि हमें भी हर प्रकार से अपने आप में धीरजवंत होना हमें सीखना है, क्योंकि ये दिन बहुत ही ख़राब दिन है जिनके सामना हम कर रहे हैं, बहुत ही बड़े अंधेर वाले दिन हमारे सामने आ रहे हैं। बाइबल हमें इसके बारे में बताता है। आइए हम रोमियो की पुस्तक अगर आप खोल लें तो 12वें अध्याय के 12वें वचन, रोमियो की पुस्तक 12वें अध्याय के 12वें वचन में भी यहाँ पर इस तरह से धीरजमान होने के बारे में लिखा गया है। तो मैं पढ़ना चाहूँगी। यहाँ पर इस तरह से लिखा गया है, आशा में आनंदित रहो, कलेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। तो आपको कुछ कहना है इस वचन के संदर्भ में? जी, यहाँ पर बहुत ही स्पष्ट से वचन कहता है कि क्लेश पर स्थिर रहो। तो जैसे कि हम इस अंत के दिनों में जी रहे हैं, तो हमें पता है, जैसे कि मत्ती 24वें अध्याय पर परमेश्वर कहते हैं कि इस अंत के समय में हमें क्लेश से होके जाना चाहिए। जी जी, आसान दिनों वाले की बात बाइबल ने नहीं कहा है ना, हमें बहुत ही मुसीबत वाला समय होगा। हम लोग इन दिनों में सबकी सब ऐसी बातों को सुनते हैं। तो यहाँ पर बहुत ही स्पष्ट से हमें परमेश्वर ने कहा है कि जब क्लेश आए तो तुम स्थिर रहो। तो हमें बहुत ही स्थिर रहना चाहिए, और सिर्फ उतना ही नहीं, लेकिन हमें सीखना भी चाहिए, क्योंकि अगर कल अचानक से क्लेश हमारे देश पर आ जाए या फिर हमारे परिवार पर या फिर हम जहाँ पर भी रह रहे हैं, तो अचानक से वो स्थिरता नहीं आएगी। उसके लिए हमें क्या करना होगा कि खुद को ट्रेन करना होगा और खुद को सीखना होगा, वो समय देना होगा। पहले से हमें अपने आप को तैयार करने के लिए हमें सीखना होगा कि हमें तैयार किस तरह से होना चाहिए, है ना? जी, तो इसीलिए ये बहुत ही अच्छा है कि हम
आज ही से क्यों ना शुरू कर दे स्थिरता में रहने के लिए परमेश्वर के। और उसी तरह जब हम कलस्सियों की पुस्तक 1 अध्याय के 11वें पद को देखते हैं तो वहाँ पर भी हम स्थिरता के बारे में देखते हैं। और उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ्य से बलवंत होते जाओ, यहाँ तक कि आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखा सको। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि परमेश्वर हमें बता रहे हैं कि हमें धीरज और सहनशीलता के साथ आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल। तो इसी तरह हम बाइबल में ऐसे कई घटनाएं हैं जहाँ हम सीखते हैं कि क्लेश के समय धैर्य होना कितना लाभ है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो अय्यूब ही है। जी, बहुत बिल्कुल सही बात है। हम अय्यूब के जीवन में वैसा देखते हैं कि जिस तरह से उन्होंने धीरजवंत होकर के अंत तक अपने जीवन को लेकर के चले गए, तो परमेश्वर उनको बहुत सारा आशीष दिया। बाइबल हमें यही बताता है। तो अय्यूब के साथ साथ कई सारे ऐसे अन्य उदाहरण भी है, जैसे कि अब्राहम और सारा। प्रभु परमेश्वर ने अब्राहम को कहा था कि मैं तुम्हें बच्चा दूंगा, तुम्हारी संतान आकाश में जितने भी नभ में जितने भी तारे हैं उन्हीं के समान, और समुद्र के जो भी बालू है उसके समान हो जाएंगे। तो अब्राहम ने उनके वचनों पर विश्वास किया, उनकी जो भी प्रतिज्ञा थी उनकी प्रतिज्ञा पर उन्होंने विश्वास किया। तो उसी हिसाब से हम यूसुफ के जीवन को भी देखते हैं, पाउल आदि के जीवन को भी हम देखते हैं, प्रेरित पौलुस के जीवन को भी हम देखते हैं। जैसा कि हम यूसुफ के जीवन में भी अगर देखते हैं तो बड़े ही कलेश भरे समय से उनको जाना पड़ा। अपने भाइयों के बीच में उनको जिस तरह से हर प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा, अपने भाई ही अपने विरोधी हो गए, उनके जाने दुश्मन बन गए, उनको मारने को उन्होंने जीता। लेकिन बाद में जिस तरह से परमेश्वर ने उनको ऊंचा उठाया, वो एक हिसाब से यूसुफ का धीरजवंत होने का ही नतीजा था। मैं कभी कभी यूसुफ के बारे में सोचती हूँ तो मुझे ये लगता है कि कैसा मनुष्य रहा होगा जिन्होंने अपने जीवन में एक अच्छा सा और एक भलाई का जीवन जीने के बाद भी उसके जीवन पर इतनी बड़ी समस्या आई, एक के बाद एक अच्छा भला मनुष्य, एक अच्छा निर्दोष लड़का, भाइयों ने उसको खदेड़ दिया, भाइयों ने उसको बेच डाला, उसको मारना चाहा। उसके बाद एक ऐसे अधिपति के घर पर वो जा पहुंचा जहां पर उस अधिपति की पत्नी उस पर बुरा नजर डाले हुए था, और उसको बेकार में एक अभियोग लगा करके उसको जेल के अंदर डाल दिया गया, जहां उसके हाथ साफ थे, उसके मन साफ थे, उसके चरित्र बिल्कुल ही साफ था, लेकिन फिर भी वो जेल के अंदर जेल की हवाएं खा रहे थे। उस वक्त वो क्या सोचता होगा? मेरे समझ में कभी कभी मैं समझ नहीं पाती हूँ कि वो किस तरह से अपने धीरज को उसने बनाए रखा इतना लंबा समय तक। कभी भी वो कुड़कुड़ाया नहीं, कभी भी उसने मरमर नहीं किया, कभी भी उसने ये नहीं बोला कि हे परमेश्वर, एक अच्छा और एक धार्मिकता भरे जीवन जीने का मुझको यही फल मिला कि मैं जेल के अंदर हूँ, मैंने क्या किया है, कभी भी उसके मुंह से नहीं निकला। लेकिन जब भाइयों भी उसके पास में आए तो उसने ये कहा कि जब भाइयों रोने लगे, वो घबराए, तब वो कहने लगा कि परमेश्वर की ये इच्छा थी कि उन्होंने मुझे तुम्हारे यहाँ पर आने से पहले भेजा ताकि तुम सभी लोगों की जान बचने पाए। तो इस तरह से एक व्यक्ति के जीवन पर धीरजवंत होने से किस प्रकार के आशीष उनके जीवन पर आ गया है, ये सारी की सारी हमारे सामने एक उदाहरण है। तो प्रभु परमेश्वर ने हमें पुराने जो नियम है उसमें से हमें इस उदाहरण दे दिया ताकि हम इस पीढ़ी के जो लोग हैं हम इस प्रकार की जो इस धीरजवंत होने की जो गुण है वो हम सभी लोग सीखने पाएँ, इसको लेकर के हम आगे बढ़े, हम ये जानने पाएँ कि ये कितना महत्वपूर्ण एक गुण है हमारे जीवन पर होने के लिए। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि अय्यूब ने अपने स्वास्थ्य को भी खो दिया। जब हम वचन में देखते हैं तो मैं एक वचन पढ़ना चाहती हूँ, अय्यूब 2 अध्याय के 4 से लेके 6 पद तक। ओके। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, खाल के बदले खाल, परंतु प्राण के बदले मनुष्य अपना सब कुछ दे देता है। इसलिए केवल अपना हाथ बढ़ाकर उसकी हड्डियां और मांस छू, तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, वह तेरे हाथ में है, केवल उसका प्राण छोड़ देना। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि जब शैतान ने कहा कि जो आप अपने दास अय्यूब की बड़ी बड़ाई कर रहे हैं कि वो तो ऐसा है वैसा है, अगर आप उसको कुछ कष्ट भी थोड़ा सा दे देते हो तो वो आपकी निंदा करना शुरू कर देगा। लेकिन यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि यहोवा बहुत ही अय्यूब पर इतना उनका विश्वास था कि वो कह रहे हैं कि मैं अय्यूब को तेरे हाथ में देता हूँ, तेरी जो मन चाहे वो कर,
सिर्फ उसका प्राण ना ले। अगर हम अय्यूब जिस स्थिति से होकर के चला गया था उसको हम देखते हैं, हम ध्यानपूर्वक उसे देखेंगे तो वो कोई मामूली सा सताव या कोई मामूली सा कलेश था ही नहीं, ये बहुत ही बड़ा था, बहुत ही बड़ा। हम सिर्फ आराम से बाइबल में पढ़ते हैं तो हमको ज़्यादा नहीं लगता, लेकिन अगर हम उस रास्ते से चले जाते हैं तो हमको पता चलेगा कि ये कोई मामूली सा कलेश या साधारण नहीं था। उसने सिर्फ अपना ही नहीं लेकिन अपने पूरे के पूरे सभी बच्चे, सभी जानवर, सभी धन, अपने नाम, इज्जत, सब कुछ अब तक जो भी उसने हासिल किया था पूरी की पूरी तरह से वो खो दिया था। उसका अब तक एक नाम था कि अय्यूब का नाम बोल करके सभी लोग उसको पहचानते थे, लेकिन आज एक ऐसा दिन आ गया जिस दिन उसका सब कुछ उसके हाथों से चला गया। इतना ही नहीं, फिर भी वो एक ऐसे घाव का वो शिकार बन गया। ये बाइबल ये बताता है कि वो न सो सकता था, न जाग सकता था, दिन रात उस पीड़ा में वो चिल्लाता और कराता था। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। अय्यूब के जीवन में देखते हैं तो सच में उनके पास एक आशा करने की कोई चीज़ भी नहीं थी और उसका परिवार भी सब, उसका बेटा बेटी सब खत्म हो चुके थे और उसके पास जो भी धन था वो भी सब कुछ खत्म हो गए थे। सब कुछ खत्म हो गया था। और यहाँ पर हम अय्यूब के जीवन को अच्छी तरीके से देखते हैं तो मैं सोच रही थी कि उसने, जैसे आपने कहा कि उसने अपने बच्चे को खो दिया और जितने भी उसके पास पशु थे या फिर धन थे उस जमाने में उन सब को भी खो दिया था। तो अगर हम सांसारिक रूप से बात करें तो उसके पास एक ही जन था जो था उसका पत्नी। तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि अय्यूब ने जिस पर भी आश्रय लिया था, जैसे आपने कहा, वो सब कुछ खो गया था। लेकिन यहाँ पर एक अचंभित करने वाली बात क्या है कि अंत में हम देखते हैं कि उसके पत्नी ने भी उसे अंत में क्या कहा कि तुम जिस परमेश्वर की आराधना करती हो वो तुम्हें प्यार नहीं करता। अगर वो तुम्हें प्यार करता होता तो तुम्हें इस तरह वो पीड़ा नहीं देते। तो इसीलिए मैं एक ही सलाह आपको देना चाहती हूँ कि जो इस परमेश्वर को आप आराधना करते हैं उस परमेश्वर की निंदा करके आप मर जाइए। ये शायद अय्यूब के लिए बहुत ही पीड़ादायक चीज हुआ होगा कि अंत में सिर्फ उसकी पत्नी थी उनके साथ, लेकिन अंत में वो भी कह रही है कि परमेश्वर की निंदा करके मर जाइए। तो उन्होंने भी, उस पत्नी ने भी अब उनका साथ देना छोड़ दिया। और उसी तरह मैं याकूब 1 अध्याय के 12वें पद देख रही थी जहाँ पर लिखा है, धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकल कर जीवन का वो मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। तो ये वचन हम अय्यूब के जीवन में पूरा होते हुए देखते हैं कि जब उसने वो धैर्य, जो धीरजपंथी, जो वो परीक्षा को, जब वो स्थिरता दिखाया और जब वो परीक्षा को पार किया तो उन्होंने जीवन का मुकुट पा लिया। बिल्कुल सच्ची बात है। आज की जो भी सत्र है, जो भी एपिसोड है, हम ये आशा करते हैं कि हमारे दर्शक भी आशीषित हुए होंगे। तो हम सभी दर्शकों को धन्यवाद देना चाहते हैं हमारे साथ इस कार्यक्रम के द्वारा जुड़ने के लिए। प्रभु आपको बहुत अच्छी आशीष दे। निश्चय आप अपने जितने भी प्रतिक्रिया हैं, आपके जितने भी जो भी आप लिखकर हमें बताना चाहते हैं, इस वक्त जो भी ईमेल आईडी आपको दिखाई दे रहा है, जो स्क्रीन पर फ़ोन के नंबर्स दिखाई दे रहा है, आप वहां पर संपर्क कर सकते हैं और प्रार्थना के निवेदन और जितने भी आपकी आशीष और गवाही वो हमारे साथ आप साझा कर सकते हैं। तो आइए हम इस वक्त प्रार्थना के द्वारा हम इस कार्यक्रम को अंत करने जा रहे हैं। इस वक्त मैं विनती करना चाहूँगी कि मंदिरा हमारे लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम इस समय फिर से आपके चरणों पे आते हैं और धन्यवाद देते हैं प्रभु। और प्रभु, जैसे हमने आज चर्चा किया अय्यूब के जीवन से कि प्रभु कैसे हमने उनके जीवन पर वो स्थिरता को पाया जब वो क्लेश से होके जा रहे थे प्रभु, तो वैसे ही प्रभु हमारे बहुत सारे दर्शक ऐसे होंगे प्रभु जो अभी बहुत ही कष्ट से होके, क्लेश से होके जा रहे होंगे और सोच रहे होंगे कि प्रभु सिर्फ मुझे ही क्यों ये सब कुछ से होके जाना पड़ रहा है, मैं कैसे आगे बढ़ूँ के शायद वो लोग कह रहे होंगे प्रभु। लेकिन आज हम प्रभु प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आज आप उन लोगों पर प्रभु वो धीरज की आत्मा को आप उन लोगों पर भर दे प्रभु। और जैसे प्रभु अय्यूब ने वो स्थिरता को, वो परीक्षा को पार करके प्रभु उन्होंने अपने जीवन का मुकुट लिया, वैसे ही प्रभु जितने भी लोग अभी प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु हमारे साथ, मैं प्रार्थना करती हूँ कि आपकी धीरजपन की आत्मा से उन्हें भर दे, ताकि वो लोग प्रभु जल्द से जल्द प्रभु जो एक क्लेश है, जो परीक्षा है, वो पार करके प्रभु अपने जीवन का मुकुट पा ले। धन्यवाद देते हैं प्रभु हमारे साथ बात करने के लिए। हम इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन।
तो अगले हफ्ते इसी कार्यक्रम की एक और कड़ी के साथ आप सभी लोगों के सामने हम प्रस्तुत हो जाएंगे। जय मसीह की। If you are blessed by this program, please send your testimonies and feedback to Jesus Ministries, number 110 Old GNT Road, Karanodai, Chennai 600067, तमिलनाडु, इंडिया। अगर आप इस कार्यक्रम से आशीषित हैं तो अपनी गवाही और विचार हमें इस पते पर भेजिए। जीसस मिनिस्ट्रीज, संख्या 110, पुरानी GNT रोड, कारानोडई, चेन्नई 600067, तमिलनाडु, भारत।